क्या लेजेंडरी किशोरदा के बेटे अमित कुमार के खिलाफ बोलकर आदित्य नारायण ने खुद के लिए मुसीबत मोड़ ली है? क्या आदित्य नारायण जो बार बार उस कंट्रोवर्सी पर बात करते दिखे, अमित कुमार वाले एपिसोड के बाद आदित्य नारायण ने दो बातें कही कि एक तो जब उन्हें एपिसोड नहीं पसंद आया तो शो के दौरान ही वो इसे बंद करवाने की बात कर सकते थे, और इसके अलावा नेक्स्ट एपिसोड में जब शानुदा आए तो आदित्य नारायण ने कुमार शानू से पूछा कि क्या आपको तारीफ करने के लिए कहा गया था या आपने दिल से तारीफ की। सब समझ गए थे कि उनका ये तंज जो है वो अमित कुमार पर है, जिसके बाद आदित्य नारायण को काफ़ी ट्रोल किया गया और कहा कि एटलीस्ट अपने सीनियर की रिस्पेक्ट करना तो सीखो। इसके बाद ट्रोलर्स को जवाब दिया आदित्य नारायण ने और कहा कि ट्रोलर्स एक कुत्तों की रेस की तरह है और इन कुत्तों की रेस में चीते नहीं भागा करते। इन ट्रोलर्स ने मुझे चीते की तरह फील करवाया है। अब आदित्य नारायण को सोशल मीडिया पर फिर भी ट्रोलर्स स्लैम करना नहीं रुके, तो फाइनली आदित्य नारायण के बचाव में उनके पिता उदित नारायण को उतरना पड़ा है। उदित नारायण ने एक रीसेंट इंटरव्यू में कहा, आदित्य नारायण में अभी बचपना है, वो परिपक्व नहीं है। शो मेकर्स और बाकी कंटेस्टेंट्स की तरह वो चुप नहीं बैठा। एक शो में पार्ट लेने के लिए कई राज्यों के बच्चे पहुंचते हैं, इस शो से उन्हें पहचान मिलती है, लेकिन इस तरह के विवाद उनके टैलेंट पर असर बनाते हैं। उदित नारायण अपने बेटे को लेकर कहते हैं कि आदित्य बहुत ज़्यादा इमोशनल है और इस शो से उसे बहुत ज़्यादा लगाव है, इसीलिए उसे बुरा लग जाता है जब शो पर सवाल उठाए जाते हैं। उदित नारायण मेकर्स की चुप्पी पर भी सवाल उठाते हुए कहते हैं कि अगर आप गौर करेंगे तो इस पूरे विवाद पर आदित्य के अलावा किसी ने कुछ कहा ही नहीं है, सब चुप है। उदित नारायण ने यह भी कहा कि आदित्य महज एक होस्ट है इस शो पर और इसके लिए उसे जिम्मेदार ठहराना गलत होगा। उदित नारायण ने कहा कि आदित्य ने इस बारे में मुझसे भी बात की, लेकिन मैंने उसे कुछ जवाब ही नहीं दिया क्योंकि मेरा मानना है कि शो में और भी बड़े लोग जुड़े हुए हैं जिस पर उन्हें सामने आकर बात करनी चाहिए थी, लेकिन वो चुप रहे और आदित्य बोला। साथ ही इस पूरे इंटरव्यू में उदित नारायण ने अमित कुमार के बारे में भी बात की। उनका कहना है कि अमित कुमार जी से हमारे पारिवारिक संबंध है, और जहाँ तक बात है किशोरदा की, तो किशोरदा तो हम जैसे सिंगर्स के लिए भी एक किताब की तरह है, उनसे जितना सीखे उतना कम है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अमित कुमार को शो के बारे में इस तरह की बातें नहीं बोलनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि अमित मेरे भाई की तरह हैं। साथ ही कंटेस्टेंट्स के लिए एक मैसेज दिया कि उन्हें भी इस ड्रामे के बजाय अपने सिंगिंग पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही उन्होंने शो का जो एक कंसेप्ट बनाया गया है कि सिंगिंग से ज़्यादा उनकी बैकग्राउंड स्टोरी या उनकी इमोशनल स्टोरी पर ध्यान दिया जाता है, तो उस बारे में भी उदित नारायण ने कहा कि भावुक होइए लेकिन गाने पर भी ध्यान दीजिए, गाना भी अच्छा गाइए। जितना अच्छा आप गाना गाएंगे लोग आपको उतना ही पसंद करेंगे। उदित नारायण ने एक बहुत सही बात कही जो होना चाहिए शो में। उन्होंने कहा कि पहले आपका टैलेंट दिखना चाहिए, लोग टैलेंट की वजह से आपसे जुड़ेंगे और फिर आपकी इमोशनल स्टोरी से जुड़ेंगे। इमोशनल स्टोरी से पहले जुड़वा के फिर सिंगिंग मत दिखाइए, वो एक गलत तरीका होता है। तो खुलकर बात की है उदित नारायण ने। उन्होंने कहा है कि मेरे बेटे को निशाना बनाया गया है, वो भोला है, वो इमोशनल है, वो छोटा है, समझता नहीं है, इसलिए वो बोल पड़ा है। हालांकि वो सिर्फ एक होस्ट है, मेकर्स की जिम्मेदारी है इन सब चीज़ों के बारे में जवाब देने की।